Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाएंगे और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो पहला पार्ट था मैंने आपको बताया था, हम प्लांट में देखेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है ना? तो आज का जो हेडिंग हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। किस में देख रहे हैं हम कि प्लांट में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। क्लियर है ना? तो हेडिंग में यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लोगे साथ साथ में, कोऑर्डिनेशन इन, कहाँ तो प्लांट्स में। कहाँ हम देखने जा रहे हैं, तो प्लांट में देखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ समझोगे, एक बात समझो, मैंने पीछे आपको ऑलरेडी ये समझा दिया था। प्लांट में क्या है, एनिमल की तरह नर्वस सिस्टम तो है नहीं। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम एज लाइक एनिमल। पहला पॉइंट यही लिख लेना, प्लांट्स डू नॉट हैव nervous system as like animals। जिस तरह एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है वैसे प्लांट के पास तो है नहीं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा। आ रहा समझ में? तो सिंपली यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लोगे कि प्लांट्स react to stimuli in a limited way। इसको समझो कि जितने भी स्टिमुलाई आ रहे हैं ना प्लांट में, उनका जो रिस्पॉन्स करना है प्लांट के द्वारा वो क्या है, लिमिटेड है। यानी हर स्टिमुलाई का तो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लांट है, उसे जाके मैंने दो लगा दिया है ना, तो क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है? क्या वो मुझे दौड़ मारने के लिए दौड़ रहा है? क्या नहीं ना। तो बहुत सारे ऐसे ही हैं स्टिमुलस जिसपे वो रिएक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि उसके पास न्यूरल कोऑर्डिनेशन तो है भी नहीं। आ रहा है समझ में? लेकिन वही केमिकल कोऑर्डिनेशन के हेल्प से वो सर्टेन स्टिमुलस पे रिएक्ट भी करता है, सर्टेन एक्सटर्नल स्टिमुलस पे खास करके रिएक्ट भी करता है। उन्हीं सब चीजों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है ना? यहीं पे समझोगे, एक पॉइंट समझना कि प्लांट में जो मूवमेंट होता है, ध्यान से देखना, प्लांट में क्या है, मूवमेंट्स देख रहे हैं बेसिकली। ध्यान से देखो, मैंने पीछे एक टॉपिक बताया था, एक पॉइंट बताया था आपको कि जो रिस्पॉन्स होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो बेसिकली जनरली होता है इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स। याद आया आपको? तो प्लांट में भी जो रिस्पॉन्स होगा ना वो बेसिकली होगा इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। आ रहा समझ में? प्लांट भी जो रिएक्शन शो करेगा, जो रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा स्टिमुलाई के प्रति, वो किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स। चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, प्लांट्स generally react to external stimuli, कर दो, external stimuli in the form of movement of certain body parts। यहाँ बॉडी पार्ट्स मतलब प्लांट का बॉडी पार्ट से यहाँ पे रिलेशन है। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे समझना। अच्छा एक चीज और, प्लांट में मूवमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, स्टिमुलस आ रहा है उसके प्रति मूवमेंट किया जा रहा है। मूवमेंट के फॉर्म में एक्चुअली एक रिएक्शन शो किया जा रहा है, रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, यानी रिस्पॉन्स किया जा रहा है। आपने पढ़ा ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो स्टिमुलस आएगा, रिस्पॉन्स करेगा। किस फॉर्म में कर रहा है, तो मूवमेंट के फॉर्म में कर रहा है। क्लियर है ना? अब यहीं पे समझो, क्या प्लांट में मूवमेंट पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, कल ही तो बताया था मैंने पिछले क्लास में। देख लो, लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, प्लांट में लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मूवमेंट तो पॉसिबल है ही ना। मूवमेंट पॉसिबल अभी भी है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है इतना? तो देखना, यहाँ पे हम बेसिकली अब क्या देखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं मूवमेंट ही देखने जा रहे हैं प्लांट का। ठीक है ना? यहाँ एक छोटा सा हेडिंग बना देना एक्चुअली, मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स का मूवमेंट देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना साथ ही साथ। देखो,
ध्यान से देखना, प्लांट्स प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड, इसको साथ साथ लिखते चलोगे, रिमेन फिक्स्ड एट ए प्लेस। एक प्लेस पे क्या होता है, प्लांट फिक्स होता है, पूरे लाइफ में फिक्स होता है एक्चुअली। दैट इज लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, यहीं पे लिख लेना, दैट इज दे डू नॉट शो लोकोमोशन। तो लोकोमोशन तो होगा नहीं यहाँ पे, लेकिन मूवमेंट तो अभी भी पॉसिबल है ना। हाउएवर they still shows movement when subjected to external stimulus। देखो ध्यान समझना, जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर इसे मिलेगा तो अभी भी भले ही ये लोकोमोशन नहीं कर रहा है, भले ही ये फिक्स है एक जगह पे जिंदगी भर, लेकिन इसके बावजूद भी ये मूवमेंट शो करेगा। अरे समझ में, यानी प्लांट में तो मूवमेंट होगा। अब यहीं पे समझना, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है विच इज इन द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ध्यान समझना, तो यहीं पे समझना, लिख लेना, the movement of plant in response to external stimulus can be of two types। कितने तरह का हो सकता है, तो दो तरह का हो सकता है। अब ये दो कौन कौन है भाई, तो यहीं पे साथ साथ लिख लेना। पहला जो है ना तुम्हारा, वो होगा ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट। और दूसरा जो होगा ना, दिख रहा है ना यहाँ तक, चलो ठीक है, तो सेकेंड वन जो होगा वो होगा तुम्हारा नेस्टिक मूवमेंट। तो ये दो चीज क्लियर हुआ, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। इसे दूसरे वर्ड में हम ट्रॉपिक मूवमेंट को ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, और इस नेस्टिक मूवमेंट को हम नेस्टीज बोलते हैं। क्लियर है ना, तो ये दो तरह के मूवमेंट, अब इन्हीं दोनों को हमें समझना है। तो यहाँ पे समझोगे, देखो ट्रॉपिक मूवमेंट हो चाहे नेस्टिक मूवमेंट हो, दोनों में ही कुछ स्टिमुलस आएगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस बेसिकली। क्लियर है ना, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा, उस पे प्लांट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब देखो इन दोनों में बस एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है ना, कि ध्यान से समझना है यहाँ पे, कि जैसे एक डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो सनलाइट इस साइड से आ रहा है, क्लियर है ना, सनलाइट इस साइड से आ रहा है, तो क्या होगा ना कि उसी के रिस्पॉन्स में प्लांट कुछ रिएक्ट करेगा। क्लियर है ना, उस स्टिमुलस पे कुछ रिस्पॉन्स करेगा, और वो जो रिस्पॉन्स होगा ना वो बेसिकली उसी पे डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन से स्टिमुलस आया था। यानी इन ट्रॉपिक मूवमेंट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ध्यान से सुनोगे, द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। क्लियर हुआ, या इसे मैं अपोजिट करके भी बोल सकता हूं कि जिसमें द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाई द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। दोनों बात एक ही है, क्लियर है ना, तो ध्यान से समझ लो। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा कि स्टिमुलस डिटरमाइन करेगा रिस्पॉन्स के डायरेक्शन को, यानी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स को। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहीं से भी आ जाए, वो स्टिमुलस कहीं से भी आए, किसी भी डायरेक्शन से, रिस्पॉन्स फिक्स है, सेमी रिस्पॉन्स होगा हर कंडीशन में। क्लियर है ना, जैसे मिमोसा प्यूडिका का केस होता है, मिमोसा प्यूडिका में होता है ना थिग्मोनेस्टी होता है, वहां ये नहीं डिसाइड कर रहा है कि तुम राइट से टच कर रहे हो, लेफ्ट से टच कर रहे हो, ऊपर से नीचे से कहीं से भी टच करो,
रिस्पॉन्स सेम ही होगा हर कंडीशन में। लेकिन अगर ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करो तो एक होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर सनलाइट इधर से आ रहा है ना तो प्लांट इधर मुड़ जाएगा, अगर सनलाइट इधर से आ रहा है ना तो प्लांट इधर मुड़ जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? तो यही होता है तुम्हारा ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। पहले हम बेसिकली एक एक करके चलेंगे हम, है ना। अभी हम ट्रॉपिक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, नेस्टिक मूवमेंट को बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे जल्दी से नोट करोगे, मैं इसे ही रेज कर रहा हूं। देखो इसे बिल्कुल समझते चलोगे, है ना। आज जो पढ़ने वाले हैं बेसिक जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो हम प्लांट का मूवमेंट देख रहे थे जिसमें हमें सबसे पहला टॉपिक मिला है क्या, तो ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है भाई, तो देख लो ध्यान से। ये एक ग्रोथ मूवमेंट है सबसे पहले तो याद रखो, जिसमें प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा टू सर्टेन एक्सटर्नल स्टिमुलस, और उसमें भी द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, रिस्पॉन्स। अरे समझ में? या इसे उल्टा करके बोलो तो इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाई द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। दोनों जो सेंटेंस है वो सेम ही है। क्लियर है ना? दोनों का जो मीनिंग निकल के आ रहा है ना वो सेम ही है, एक्टिव पैसिव शायद, है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे ट्रॉपिक मूवमेंट में, लिखना यहाँ पे लिखोगे इसमें a growth movement in plants, a growth movement in plants in response to certain external stimulus in which, यहाँ से important point है ना, in which the direction of response is determined by what, the direction of stimulus। क्लियर है ना? इसे अंडरलाइन कर लोगे साथ ही साथ। द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाई द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। या इसी को दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को और करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ इन विच तक तो सेम ही रहेगा, इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस determines the direction of, यहीं पे लिख देता हूं, determines the direction of what, तो response। दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, क्लियर है ना, अलग अलग चीज नहीं लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है, सेम स्टेटमेंट है, बस दो अलग अलग तरीके से लिखा गया, लिखने का बस तरीका अलग है, स्टेटमेंट क्या है तो सेम ही है। क्लियर है ना? इतना आपको समझ में आया। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा है कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है ये डिटरमाइन करेगा कि रिस्पॉन्स भी किस डायरेक्शन में होगा। आ रहा समझ में? या फिर यूं कहो कि रिस्पॉन्स किस डायरेक्शन में होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है। क्लियर हुआ ना इतना? तो इतना आप समझ गए। अब देखो इसी में समझोगे आगे, समझना यहाँ पे। देखो अगर ध्यान से देखना, अगर जैसे स्टिमुलस इधर से आया, ऐसे समझो, पहले स्टिमुलस इस डायरेक्शन में आया और इसी के साथ साथ इसी डायरेक्शन में तुम्हारा रिस्पॉन्स हो गया। क्लियर है ना? टुवार्ड्स द स्टिमुलस। देखो यहाँ स्टिमुलस है, मान लो, चलो ये सन है, क्लियर है ना, तो इससे लाइट निकल के आ रहा है ऐसे। अब यहाँ पे तुम्हारा एक प्लांट है, क्लियर है ना, आ रहा है समझ में? तो देखो ये स्टिमुलस है, इधर स्टिमुलस है, इधर से जो आ रहा है लाइट, क्लियर है ना। अब इस प्लांट का जो ग्रोथ हुआ ना, इस स्टीम का मान लो इधर हो गया, ग्रोथ किधर हो गया, इधर। तो ये टुवार्ड्स स्टिमुलस हो रहा है या अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो रहा है?
तो खुद बोलोगे टुवार्ड्स द स्टिमुलस हो रहा है सर, क्लियर है ना। तो अगर रिस्पॉन्स टुवार्ड्स द स्टिमुलस हो देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, क्लियर हो रहा है ना। अगर अगर रिस्पॉन्स टुवार्ड्स द स्टिमुलस हो यानी स्टिमुलस की ओर, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही इसके अपोजिट होता है, सनलाइट इधर आ रहा है और ब्रांच का मूवमेंट यानी जो ग्रोथ है वो इधर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ना, स्टिमुलस तो यहाँ है और ये उससे दूर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, तो निगेटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा, क्लियर हुआ। तो देखो अभी इसके टाइप्स भी देखेंगे हम, अभी इसके टाइप्स भी देखेंगे, पहले इसे जल्दी से मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। बस ये समझ गए ना आप, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, चाहो तो इसे आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ध्यान से देखना। तो यहां मैं नोट बना के इसे लिख देता हूं, ठीक है। नोट फर्स्ट, इफ द रिस्पॉन्स, या इफ द ग्रोथ भी बोल सकते हो, एक्चुअली ये तो एक ग्रोथ मूवमेंट है ना, तो ग्रोथ भी बोल सकते हो यहां पे। इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट या प्लांट पार्ट्स सेम ही चीज है यहाँ पे, इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड व्हाट, तो इट इज कॉल्ड, ऐसे लिख देते हैं पूरा ही, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। लेकिन वही दूसरा नो, इफ द ग्रोथ इज अवे फ्रॉम स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड एज, इसे क्या बोलेंगे, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, तो निगेटिव ट्रोपिज्म, इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव ट्रोपिज्म। ये आप समझ गए होंगे। चौथे से एक डायग्राम से भी आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ सन दिखा दो, क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ एक प्लांट दिखा दो आप, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो अगर इसका ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। अगर ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो, अगर ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो तो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, दिस इज द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, और ये क्या है, रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स अगर सोर्स ऑफ स्टिमुलस की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर उससे दूर हो रहा है तो निगेटिव, क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो चुका होगा ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट के ना टाइप्स देखेंगे, इसे जल्दी से नोट करोगे, फिर हम टाइप्स देख रहे हैं, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, तो टाइप्स देखते हैं। तो ध्यान से देखना, इसे ना मैं एक टेबल बना के ही दिखा देता हूँ आपको, एक ही बार में पूरा मतलब कि याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इस टेबल में देखो हम क्या लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे स्टिमुलस, कि स्टिमुलस क्या है, और एक साइड लिखेंगे टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर है ना। एक साइड स्टिमुलस है, एक साइड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो ध्यान से देखो, अगर स्टिमुलस नंबर वन, अगर स्टिमुलस लाइट है तो इस टाइप ऑफ यानी इस ट्रॉपिक मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म, या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलो, एक ही बात है ना, फोटोट्रोपिज्म बोलो या फिर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, बोथ आर सेम थिंग, क्लियर है ना। तो दूसरा देखना, पहला हमारा लाइट हो गया, दूसरा देखो अगर अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है,
तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। क्लियर है ना, या जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर स्टिमुलस लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर है, क्या है, वाटर, तो इसे बोलेंगे हाइड्रो, वाटर मीन्स हाइड्रो, तो हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है ना। अगर स्टिमुलस कोई केमिकल सब्सटेंस है तो इसे बोलेंगे हम कीमो, यानी कीमोट्रोपिज्म। कीमोथेरेपी सुने हो, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है नहीं, चलो कोई नहीं। और अगर अगर स्टिमुलस टच है, टच मीन्स समझ रहे हो ना, छूना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टच मीन्स किसी का कांटेक्ट में आना, ठीक है ना, तो इसे हम बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर है ना। इधर चलो इसे भी लिख ही देता हूं मैं। ये क्या हो गया, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ये क्या हो गया, तो ट्रॉफिक नहीं ट्रॉपिक है ना, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ये क्या हो गया, तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये क्या हो गया, तो थिग्मोट्रॉपिक। क्लियर हो गया ना इतना। तो बस यही 5 हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, नेस्टिक मूवमेंट। ये क्या हो गया, ये हम क्या देख रहे हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो नेस्टिक मूवमेंट देखेंगे। क्लियर है ना। तो ध्यान से देखना, इसे आप समझ गए हो ना। इसे बिल्कुल ही याद कर लोगे कि कौन सा स्टिमुलस है तो क्या। अच्छा हाँ, यहीं पे देखो एक चीज और समझा देता हूँ। देखो, अगर लाइट स्टिमुलस है तो फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब अगर लाइट स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है वो लाइट की तरफ हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर हुआ अब। और अगर यही अवे फ्रॉम लाइट है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर ग्रेविटी है और ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जैसे देखो स्टीम, स्टीम का जो ग्रोथ है वो क्या ग्रेविटी के साथ होता है क्या, नहीं ना, वो निगेटिव है। लेकिन रूट, रूट समझ रहे हो, रूट का जो ग्रोथ है वो क्या है, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। क्लियर है ना। लेकिन अगर फोटोट्रोपिज्म की बात करो तो फिर निगेटिव है वो, क्योंकि लाइट तो समझ रहे हो ना, लाइट के अपोजिट जा रहा है वो, जिधर डार्क है अंदर तो डार्कनेस है ना। तो इतना समझ में आया आपको कि कौन सा स्टिमुलस होगा, तो टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट कौन से होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसे देखो पढ़ेंगे किस तरीके से। अच्छा, नेस्टिक मूवमेंट मैंने बस समझा दिया आपको बेसिक डिफरेंस। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होगा कि जो स्टिमुलस का डायरेक्शन होगा वो डिटरमाइन नहीं करेगा रिस्पॉन्स के डायरेक्शन को, वो वहां पे रिस्पॉन्स क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। क्लियर है ना, उसे भी पढ़ेंगे हम बाद में। जैसे यहाँ देखो, जैसे थिग्मोट्रॉपिक है ना, तो वैसे थिग्मोनेस्टी भी होता है। तो उन सब चीजों को पढ़ेंगे एक एक करके हम, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस कहाँ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक मूवमेंट पे होगा, यानी जहाँ पे, यानी ऐसे मूवमेंट पे होगा जहाँ पे क्या हो रहा हो, तो जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस का डायरेक्शन वही डिटरमाइन करेगा रिस्पॉन्स किस डायरेक्शन में होने वाला है। इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या, इसी को एक एक करके पढ़ेंगे, और एक एक करके जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे उसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि आखिर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो क्यों रहा है, आखिर स्टीम लाइट की तरफ बेंड कर रहा है तो क्यों, आखिर उसमें क्या चेंज हो रहा है। वहां पे कुछ हॉर्मोन्स के भी कॉन्सेप्ट आएंगे, फाइटो हॉर्मोन्स जो प्लांट में निकलने वाले हॉर्मोन्स होते हैं, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है उसका। क्लियर है ना। तो इन सब चीजों को देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।